मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कोका कोला दुनिया में कोई और ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इतने लोगों तक पहुंचता हो। लोग एक दिन में 1 अरब 60 करोड़ कोका कोला के किसी प्रोडक्ट को पी जाते हैं और इस अमल की शुरुआत होती है किसी सीक्रेट फार्मूले से जो कि दुनिया भर में बॉटलिंग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। कोक की पूरी दुनिया में 900 बॉटलिंग फैक्ट्रीज हैं, जिनमें से पाकिस्तान में सिर्फ 11 काम कर रही हैं। ये तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। 670 अरब डॉलर की ये आलमी नॉन अल्कोहल रेडी टू ड्रिंक एवरेज इंडस्ट्री लागत का कारोबार करती है, जबकि पाकिस्तान में इसका कारोबार 3 अरब डॉलर का होता है। इस सबसे बड़ी कंपनी को कोका कोला की है, जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया में है। कोका कोला की रोजाना 80 करोड़ सर्विसेज कंज्यूम होती हैं। पाकिस्तान और इंडिया में हर शख्स तकरीबन एक साल में 12 से 38 अरब कंज्यूम करता है। कोक बनाने का फार्मूला, जिसे बेवरेज कंसंट्रेट कहते हैं, बहुत आम है। दुनिया में जितनी कोक बॉटलिंग फैक्ट्रीज हैं और कोशिंग के जरिए यही फार्मूला भेजा जाता है। और कोक कंपनी ये नहीं बताती कि इस कंसंट्रेट को कैसे बनाया जाता है और ना ही वो इसका फार्मूला किसी को बताते हैं। दरअसल ये एक ऐसा राज है जो दुनिया में सबसे पोशीदा है। इसमें एक चीज की तफसील जानबूझकर नहीं दी गई है, नेचुरल फ्लेवर की। सबसे पहले पानी, कंसंट्रेट और शुगर 19,000 लीटर गुंजाइश रखने वाले टैंक में पंप किया जाता है ताकि एक ऐसा सिरप बनाया जा सके जो 50% से ज्यादा मीठा हो। और क्लोज सिस्टम के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें पंप किया जाता है। इसके बाद बारी आती है शीशे की बोतलों को बनाने की। बोतलों को बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडियम कार्बोनेट और 10% लाइमस्टोन सोडा और कुछ रिसाइकल बोतलों को मिक्स करके एक रॉ मटेरियल बना लिया जाता है। और इस मटेरियल को 1500 से 1800 सेल्सियस डिग्री तक गर्म किया जाता है। इसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक ये ग्लास बनाने के लिए तैयार ना हो जाए। जैसे ही रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है, वैसे ही ऑटोमेटिक सांचों में गिरता जाता है। यहाँ पर इसकी मटेरियल की बोतल की शेप दी जाती है। ये रफ्तार गोली की तरह की होती है और बोतल की इस क्लाइंट शेप को एक दूसरे सांचे में डाला जाता है, जिसमें ये इनमें हवा भरती है। फिर ये आउटलाइन बोतल अपनी असली शेप में आ जाती हैं। इसके बाद इन बोतलों को एक मशीन की मदद से ठंडा कर लिया जाता है और मशीन पर इन बोतलों को रगड़ कर स्मूथ कर लिया जाता है और इसको वॉश करके फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ पर एक और काम हो रहा है, यहाँ पर यूज की गई बोतलों को दोबारा इस्तेमाल के लिए लाया गया है। यहाँ पर ये मशीन इन बोतलों को अच्छी तरह से साफ कर देती है। हर बोतल इस मशीन के अंदर 18 मिनट तक रहती है। ये वॉशर हर घंटे में 62,000 बोतल्स को वॉश कर लेता है। जरा इस वॉशर को देखें, ये कैसे काम कर रहा है। अगले मरहले में बोतलों में कोका कोला भरी जाती है। ये मशीन 800 बोतलों को 1 मिनट में फिल कर देती है। यहाँ पर इसकी सबसे मुश्किल काम प्रेशर को जल्द से जल्द बोतलों में भरने का है। बाज़ दफा शीशे की बोतलिंग फिलिंग के दौरान फट जाती हैं। बोतल्स में पी जाने वाली कोका कोला बहुत ही ठंडी होती है। प्रेशर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जैसे कोका कोला बोतल से बाहर आ जाए और इस प्रेशर को दबा कर रखने का काम करती है कैप्स। फैक्ट्री में मौजूद कन्वेयर सिस्टम की लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। आखिर इतनी लंबाई कन्वेयर की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि कुछ मशीन्स खराब हो जाएं या इनकी रफ्तार कम हो जाए तो बफर बनाया जा सके। कन्वेयर सिस्टम के कुछ हिस्से बैकअप के दौरान होल्डिंग एरिया बन जाते हैं। जब बैकअप का मसला हल हो जाता है तो इन होल्ड एरिया को रिलीज कर दिया जाता है और बोतलें फिर से अपना सफर शुरू कर देती हैं। और फिर इन बोतलों को एक कन्वेयर के जरिए पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है और ये फैक्ट्री में सबसे अजीब सफर में आगे बढ़ती हैं। यह है स्पाइरल कन्वेयर। ये बोतलों को 5.5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। एरियल कन्वेयर की मदद से जगह की बचत हो जाती है। जब ये 7वीं लेयर तक पहुंच जाता है तो इसे पैक करके हम और आप तक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको कोका कोला की फैक्ट्री कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप रहमानी स्टूडियो पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।